नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे, जहां पर खबरों में बात होगी। पहली बड़ी खबर में जानेंगे, संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा छोड़ करके चले गए, क्या कुछ अपडेट आ रही है बताएंगे। इसके साथ ही अगली खबर में बात होगी, वक्फ यहां पर बिल पेश होते ही जबरदस्त हंगामा हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर हो गए हैं, विरोध में उतर आए हैं, ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में सरकार ने अपने यहां पर बिल की वापसी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। जो केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बिल संशोधन बिल यहां पर पेश किया जा रहा है, आप लोग उसके समर्थन में है या फिर विरोध में? और अगर दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों जो आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। वक्फ बोर्ड बिल पर संसद में जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस सपा समेत पूरा विपक्ष विरोध में अड़ी है सरकार। जी हां दोस्तों, संसद में आज सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी, इसको लेकर के आप लोगों को बताते चलें, आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है कई यहां पर जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, और वहीं भाजपा सरकार इसे मौजूदा सत्र में ही पारित कराना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, इसके विरोध में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित पूरा इंडिया गठबंधन उतर आया है। बताते चले कि वक्फ बिल पर कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी तोड़ दी है। लोकसभा में आज बिल पेश किए जाने का कांग्रेस पार्टी खुल करके विरोध करेगी। पार्टी के मुताबिक संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप के कारण होगा इस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर बताते चले कि वक्फ बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से कर रही है। संसद में इमरान मसूद और ओवैसी ने लोकसभा में नोटिस भी दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का खुले तौर पर उल्लंघन है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने मोर्चा संभाल लिया है। वक्फ बिल को लेकर के जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन विरोध में खड़ा नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें कि लोकसभा में भले ही सरकार मनमानी करके ये बिल पास करवा ले, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक सकता है। इस बीच खबर आ रही है कि मैं अपने आप को यहां बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूं, विपक्ष के नारे से नाराज धनखड़ कुर्सी छोड़ करके उठे हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें क्या है मामला। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष की नारेबाजी से खासे नाराज दिखे। जैसे ही सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई, उन्होंने कहा कि जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं उसमें मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझ पर लगातार हमला किया जा रहा है, मेरे खिलाफ में गलत टिप्पणी की जा रही है, एक अखबार में भी मेरे खिलाफ लेख लिखा गया, सदन में रोज रोज मेरा अपमान किया जा रहा। सभापति ने नाराज होकर के कहा कि मैं अपने आप को यहां बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूं, इसलिए कुछ समय के लिए यहां से जा रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि जगदीप धनखड़ पर लगातार आरोप लगा रहा है इंडिया गठबंधन कि जगदीप धनखड़ पक्षपात करते हैं, विपक्षी सांसदों पर सख्ती करते हैं, लेकिन वही सत्ता पक्ष के साथ में नरमी बरतते हैं। वे इसी को लेकर के यहां पर जो विपक्ष है वो नारेबाजी करता हुआ नजर आया दोस्तों, और जबरदस्त हंगामा राज्यसभा में भी देखने को मिला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में बीजेपी ने यहां पर किरकिरी के कारण बिल की वापसी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है सामने निकल के, बताते चलें कि राज्यसभा से वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधेयक वापस लेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि आप लोगों को खबर आ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह बिल पेश किया था। अब केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा से वापस लेने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी आज इसे वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्यसभा में
विपक्षी दल कड़ा विरोध दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों, और जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया जा सकता है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है। राज्यसभा में भाजपा के पास में स्पष्ट बहुमत मौजूद नहीं है, ना ही एनडीए के पास में बहुमत है। यहाँ पर ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही संसद में जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने प्याज की माला पहन करके महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि प्याज और आलू के किसानों की मांग उठाई गई है। एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत बड़ा मसला है। मुझे दुख है कि जो सरकार खिलाड़ियों पर होने वाले खाने पीने के खर्च का हिसाब कल सदन में बता रही थी, उनको शर्म नहीं आती। वे लोग बेशरम हैं, ये यहाँ पर कहना है आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के जबरदस्त फटकार लगाई है एकनाथ शिंदे सरकार के बजट पर। सुप्रीम कोर्ट भड़का है, कहा अदालत को हल्के में मत लो। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर के महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनने को तैयार है, जहां पर भाजपा की यहां पर सरकारें हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास में लाडली बहना और लड़का भाव जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए धनराशि है, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए धन नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अगस्त तक का समय देते हुए कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपनी ही तानाशाही अलग तरीके से चलाना चाहती है महाराष्ट्र की एनडीए सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, आपको कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे पास में नंबर नहीं है। 28 विधायकों ने हमारा उम्मीदवार राज्यसभा सांसद नहीं बन सकता है। अगर हमारे पास नंबर होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। ये यहाँ पर कहना है दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसके साथ ही चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव देखने को मिल सकता है। राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले यहाँ पर 3 राज्यों में तो चुनाव पहले से ही तय है। झारखंड, महाराष्ट्र और यहाँ पर हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों राज्यों के साथ में जम्मू कश्मीर का भी विधानसभा चुनाव करवाया जा सकता है, और कई जगहों पर जो उपचुनाव होना है वो भी यहाँ पर करवाया जा सकता है इन्हीं चुनाव के साथ में। समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का